नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, कई भर्ती परीक्षाओं से संबंधित आज की इस वीडियो में खबर है। थंबनेल पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई न्यूज़ हैं। अब हर एक न्यूज़ के बारे में विस्तार से जानना है तो वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टीआरई को लेकर। बिहार की खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव किया। शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे दर्जनों अभ्यर्थी लेट गए। इस पर शिक्षा मंत्री गाड़ी से उतरकर पैदल ही विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ अभ्यर्थियों का हुजूम भी आगे बढ़ने लगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में नौकरी और रोजगार है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग से बातचीत करेंगे। निष्कर्षानुसार यानी कि निष्कर्ष निकालने के बाद नियमानुसार निष्कर्ष से अभ्यर्थियों को 28 मार्च को अवगत करा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हित में कानून सम्मत निर्णय के लिए कृत संकल्प है। और शिक्षा मंत्री के आवास की घेराव की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल आसपास तैनात कर दिए गए हैं। तो कहा गया 28 तारीख। अब 28 तारीख तक क्या होता है देखने वाली बात होगी। आपको 28 तारीख तक वेट करना है। वैसे ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के प्लानिंग में नहीं है। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि देश जो है न्याय से चलता है और न्याय करने के लिए कोर्ट में बैठे होते हैं जज बैठे होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की घटना आपको मालूम होगा। आपको सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कलेजियम के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है। बताइए, जब जज ही गलत तरीके से पैसा ऐंठना शुरू कर दे तो न्याय कहाँ से मिलेगा और इतने नोट कहाँ से आए, यह भी जांच का विषय है। तो भैया, जिसकी सैलरी 2 लाख हो, 3 लाख हो, 2.5 लाख हो, 5 लाख हो, उसके बाद कितना बोरा रुपया कैसे आ गया भैया, आप लोग बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने संबंधी निर्णय के विरोध में मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। सोमवार को शाम बार के अध्यक्ष जो अनिल तिवारी तथा महासचिव विक्रांत पांडे ने कार्यकारिणी की आपात बैठक के बाद यह जानकारी दी है। पदाधिकारियों ने कहा है कि बदली परिस्थितियों के कारण आपातकालीन बैठक में हुए निर्णय के क्रम में मंगलवार को अग्रिम सूचना तक हम अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इससे पूर्व दोपहर को भोजनवा आकाश के बाद लाइब्रेरी में भी आम सभा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग भी चलाए जाने के साथ साथ उनके सरकारी आवास में नकदी जलने के मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, ईडी जांच की मांग की जाएगी। तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, आप देख सकते हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। मंत्री ने अभ्यर्थियों के इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी, यानी कि मंगलवार को होगी। शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए इको गार्डन में काफी दिनों से धरना दे रहे हैं। तो सरकार अगर पैरवी कर दे तो यह मामला जल्द से जल्द समाप्त हो सकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ पीसीएस की परीक्षा को लेकर। पीसीएस की परीक्षा कब होगी आपको मालूम होगा और पद काफी कम है, तो पद बढ़ने की भी चांसेस बढ़ेंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 450 के करीब पद हो सकते हैं। पीसीएस एसीएफ आरएफओ के लिए अब 2 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन, क्योंकि आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदन में सुधार संशोधन और शुल्क समाधान की तिथि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 7 विभागों में 36 पदों पर सीधी भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने व ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा किए जाने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। जो उत्तर प्रदेश बीमारू था, आज वह रोजगार युक्त हो गया है, तरक्की युक्त हो गया है। और इस यह किसका कहना है? यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है।
बीमारू राज्य से देश का विकास इंजन बना हमारा प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है। सीएम ने रखा रिपोर्ट कार्ड, कहा कि वही यूपी वही तंत्र, पर सरकार बदलने से पहले बदल गई धारणा। हर क्षेत्र में कुलंचे भर रहे राज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाती हैं, क्या उसमें सच्चाई होती है? होती है तो किस पैमाने पर होती है? और आप इनके 8 साल के कार्यकाल में इन्हें कितना नंबर देंगे 10 में से? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं अब बात करूँगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थी जो है, काफ़ी परेशान है कि परीक्षा हो जाए। लेकिन जो पेट के अभ्यर्थी हैं, पेट 2023 के अभ्यर्थी हैं, वे लोग चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जो है पेट 2023 से आए। इधर सरकार जो है पेट 2023 वैलिडिटी बढ़ाने के मोड में नहीं है। आयोग भी नहीं चाहता है अब पेट की वैलिडिटी बढ़े। तो क्या आपको लगता है पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी? अब ग्रुपों में एक और महा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आगे आने की बात कही जा रही है। अगर भैया आपको लेखपाल की भर्ती चाहिए तो 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर आप पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़वा दीजिए। बच्चे बढ़वा पाएंगे। अगर आयोग को बढ़ाना होता, सरकार को बढ़ाना होता, शासन को बढ़ाना होता, तो अब तक बेड की वैलिडिटी बढ़ा दिए होते। परंतु प्रयास करने में कुछ नहीं जाता। उनकी भी तसल्ली रख दीजिए जो ग्रुप चला रहे हैं, क्योंकि उनका कोर्स बिक चुका है। अब उन्हें कोर्स बेचने की आवश्यकता नहीं है। अब पेट की वैलिडिटी बढ़े या ना बढ़े, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस आप उनको कुछ कह ना पाओ, इसलिए इस प्रकार की कभी कभी पोस्ट डाल दिया करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कुछ होना नहीं है। और मेरा काम रहता कि आप तक सटीक जानकारी पहुंचे। लेखपाल भर्ती हुआ, लोअर पीसीएस की भर्ती हुआ, बीडीओ की भर्ती हुआ, जेई की भर्ती हुआ, बहुत सारी भर्तियां जो है आने वाली हैं, और सभी को पेट 2025 से ट्रांसफर करने की प्लानिंग चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 में ट्रांसफर करने की प्लानिंग चल रही है। पेट 2023 से पेट 2025 में ट्रांसफर करने की प्लानिंग चल रही है। ट्रांसफर का मतलब है जो वैकेंसी पेट 2023 से आने वाली थी, बहुत सारी वैकेंसी को पेट 2025 में ट्रांसफर कर दिया गया है। बहुत पहले ही मेरे द्वारा बताया गया था। तो पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या आपको लगता है कि पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी? मुझे तो नहीं लगता कि पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी। जिनको लगता है पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी वो लोग बताएं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सीएम की 2016-17 में बेरोजगारी दर 19% थी, जो आज घटकर 3% रह गई। अब बताइए 19% कब थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2016 से 17 बेरोजगारी दर 19% कब थी? किसी के पास आंकड़ा हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। भैया अगर कोई समाचार पत्र रोज पढ़ता होगा, डाटा रखा होगा, तो गूगल पे सर्च करके बताइए कि बेरोजगारी दर जो है 2016-17 में 19% कब थी, जो आज घटकर 3% रह गई। 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा स्वरोजगार से जुड़े हैं। 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देकर डिजिटल सक्षम बनाया गया। भैया 50 लाख टैबलेट स्मार्टफोन दिए, इससे इनको रोजगार मिल गया है। वाह, सक्षम बनाया गया। डिजिटल सक्षम क्या, मैं तो किसी को नहीं देख रहा जो आपके लैपटॉप से या डिजिटल सक्षम बन गया हो, कोई वर्क करा हो, पैसे का इनकम करा, कोई नहीं है ऐसा। अगर यूट्यूब भी चलाना होगा, फेसबुक भी चलाना होगा, अगर आपको उस पर काम करना होगा, अर्निंग करनी होगी, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे मोबाइल से करना पड़ेगा। क्योंकि फेस अच्छा आना चाहिए, वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ एचडी फॉर्म में होना चाहिए। नहीं होगा तो कैसे होगा? तो आप बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 6 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया गया है। कितनी सत्यता, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं जो खबर देता हूँ पुख्ता देता हूँ, सटीक देता हूँ। और इस वीडियो को शेयर लाइक कर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट बॉक्स में आ सके। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, या पेट के संबंध में या अन्य भर्तियों के संबंध में जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।